हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना जो मैथ्स के हमारे टॉपिक चल रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से और साथ ही साथ हम इंटीग्रल्स के चैप्टर के क्वेश्चंस भी बच्चों पैरेलली चला रहे हैं। ठीक है, टाइम लगता है, हमें टाइम मिलता है तो हम इंटीग्रल्स के भी कुछ क्वेश्चन साथ बाय साथ पैरेलली कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आज टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में तो इंटीग्रल्स भी हम साथ साथ चलाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डेज एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस भी आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख लेंगे, एक ही दिन में आपको एक पूरा एक चैप्टर आ जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा उसके पार्ट्स बाय पार्ट्स सीखते हैं और आगे जाके चीज़ें अच्छे रिजल्ट के रूप में आती है। आपने अलजेब्रा सीखा होगा 5th 6th 7th 8th क्लास में, वो आप अभी यूज़ कर रहे हैं। जिसने अच्छे से सीखा होगा, जिसने छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से सीखा होगा, वो अभी उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ें होता है अपनी हमारी डेली लाइफ का, ये रिजल्ट है जो आप आज सीख रहे हो, आगे जाके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो कल ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी नहीं है और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस करने पे आते हैं, जो क्वेश्चन आपको देखते साथ आपको पता लग जाता है कि आपको इसमें क्या करना है। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको इसमें। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल। ठीक है, दोनों की बतानी है। टू द कर्व to the curve y equals to x minus 7 upon x minus 2 or x minus 3 at the point where it cuts the x axis। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और यही क्वेश्चन आपको मैंने कुछ टाइम पहले भी कराया था, है ना। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी कराया था। हमने जब चैप्टर किए थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, dy बाय dx टेंजेंट, है ना, dy बाय dx, ये सब आपको याद होगा मेरे ख्याल से, और याद होना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें खुद से करने का। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पहले हमें देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हमें निकालने हैं तो हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, है ना। पॉइंट्स चाहिए होते हैं जहाँ पे कट कर रहे हो, और स्लोप चाहिए होता है ना, स्लोप चाहिए होता है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए पहले पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स तो हमें पता होना चाहिए। पॉइंट्स क्या है, उसने बोला है विच कट्स द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को कट करेगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल बताना है टू द कर्व, जो कर्व है y इक्वल्स टू x, ये क्या है, एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। ठीक है, कर्व पे इस कर्व पे किसी पॉइंट पे x एक्सिस पे कट करेंगे। x एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या है बच्चों, जब भी कोई चीज x एक्सिस पे कट कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे x को होगा और y क्या होगा, 0 होगा, है ना। बताया था आपको हमेशा। तो y आप यहाँ पे, तो देखो पॉइंट एट x एक्सिस, एट एक्स एक्सिस, दैट इज यानी कि y बराबर 0 हो जाता है हमारा। तो इसमें हम क्या रखेंगे, y टू जो हमारे पास है x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3,
y बराबर यहाँ 0 में रख दूंगा तो x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सब 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल्स टू x माइनस 7, तो x बराबर यहाँ से आ गया 7। x बराबर क्या आ गया बच्चों? 7 आ गया। तो देयरफॉर जो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या हो गए? पॉइंट हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हो गए 7 और 0। ठीक है, 7 और 0 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब स्लोप चाहिए, पॉइंट आ गया। अब स्लोप निकालने के लिए x माइनस 7, स्लोप निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, पता है आपको। ठीक है, अब आप सोचोगे सर इसको कैसे करेंगे? अब बोलेंगे सर इसको अंदर प्रोडक्ट रूल लगा दो और फिर ऊपर क्वेश्चन रूल लगा दो, है ना। काफी बच्चे सोचते हैं ऐसा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको आप बना दो पहले x माइनस 7, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x माइनस 2x और प्लस का 6। तो इसको मैं शॉर्ट करके माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 लिख दूं, है ना। एक स्टेप थोड़ा जगह भी कम है, ठीक है, माइनस 5x प्लस। अब क्या है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अब डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 7 बताएंगे अब पूरा हम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ देखेंगे आप, अब क्या करेंगे? अब इसमें क्वोशिएंट रूल हम लगाएंगे। तो सेकंड फंक्शन है इधर आपका dy बाई डी एक्स चल ही रहा है, सेकंड फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका x माइनस 7 माइनस फर्स्ट फंक्शन ये है, और d बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैं यहाँ लिख दूँ। इसको ऐसा करते हैं, इसको हम पीछे, क्वेश्चन तो बड़ा जाना ही है ना, क्वेश्चन बड़ा जाना ही है, तो इसको पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे dy बाई डी एक्स, हम dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सेकेंड फंक्शन। फिर d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x माइनस 7 था ऊपर, माइनस, है ना, x माइनस 7 था, हाँ, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन x माइनस 7 और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स ये ऐसे आएगा। चलो अब इसको कर दिया, यहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 7 और ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 5 ओनली, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल, यही होगा। अब एक चीज देखो, अब इसको मैं सॉल्व करने के पीछे नहीं रहूंगा यार कि सॉल्व करो, है ना, मैं सीधा स्लोप निकाल दूंगा। तो dy बाई डी एक्स हमें पॉइंट क्या मिले थे? 7 और 0 मिले थे, तो एट 7 0 में इसका मैं स्लोप निकाल दूंगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम जो निकाल रहे हैं, ठीक है, अब हम सीधे स्लोप निकाल दिए, dy बाई डी एक्स आ गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में निकाल लेता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट के निकालना है dy बाई dy बाई डी एक्स एट 7 0। ठीक है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 5, 7 प्लस 6, ये 1 है तो ऐसे रहने देंगे, माइनस 7 माइनस 7, फिर 2 इंटू 7 माइनस 5 अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 का भी होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसको, 7 का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ही चल रहा है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 35 प्लस 6, फिर माइनस इधर 0 से पूरा मल्टीप्लाई तो इधर 0 हो गया, है ना, अपॉन ये अंदर कर देते 7 का स्क्वायर 49, सेम यही है, माइनस का
35 और प्लस का 6 का होल स्क्वायर। सेम मेरे को यही चीज यहां देखने को मिल रही है। अब ये देखो सेम है, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर एक कट गया, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास बच गया 1/49 माइनस 35, 35 और 4 39, 14 प्लस 6 यानी कि 1/20। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई डी एक्स एट 7 0 क्या हो गया 1/20। ठीक है, 1/20 हो गया। इतना कॉपी कर लो पहले, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आप निकाल दो और स्लोप ऑफ चीजें आप निकाल दो, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालो जरा, थोड़ा देखो, अच्छा क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल दिया, ये लिख दिया होगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आप लोगों को पता ही है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चों? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है सर इसी का उल्टा, -1/dy/dx, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं -1 रेसिप्रोकल कर देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात एक ही है, बात इसी तरीके से हम चीजों को सीखते हैं, है ना। -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आपको भी 1/20 आ, तो इस -1/20, और सॉरी रेसिप्रोकल है तो 1/20 ये ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का। ठीक है, ठीक है, तो देयरफॉर हम निकाले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन टेंजेंट एट 7 0 पे क्या होता है बच्चों? y माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस, 10th क्लास में पढ़ा है आपने, 11th में भी पढ़ा है। ये क्या है? एक तरह से टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक लाइन ही तो होती है। टेंजेंट एक लाइन ही होती है, y1 ये रहा, x1 ये रहा, टेंजेंट एक लाइन ही तो है। y माइनस 0, m कितना है आपका? स्लोप कितना आया था आपका? स्लोप आपका 1/20 x माइनस 7। भाई इसको पूरे को उधर ले जा लो तो ये 20y हो जाएगा -7। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो इसको एक तरह बना दे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी तो भाई वही है, लाइन ही तो एक तरह से देखा जाए तो। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस 1, सब वही रहेगा। ये भी एट 7 0 पे, तो y माइनस 0 स्लोप बस यहाँ पे -20 हो जाएगा आपका, स्लोप आपने निकाला भी x माइनस 7, तो हो जाएगा y बराबर -20x प्लस 140, है ना, यही होगा। तो इसको मैं लिख दूंगा, सब x उधर ले जाऊंगा, 20x प्लस y माइनस 140 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। 4 नंबर के लिए इतना करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर में आ रखा है आपका। प्रूव दैट, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा है। b प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी इक्वल्स टू 4abc। क्वेश्चन में हमारा क्या काम रहता है कि जीरो बनाने की कोशिश हमारी रहती है ना। तो जीरो कैसे बनाएंगे इसको देखें। ठीक है, देखो सॉल्व तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट मैंने आपको हमेशा कहा है कि जीरो लाओ, एक या दो जीरो लाओ, जिससे
का आम मतलब हमारा काम आसान हो जाए, है ना। तो अरे मैंने हमने हमारी अब देखने की हम इतना पढ़ चुके, इतना कर चुके सर कि हम एकदम चीजें पहचान जाते हैं। अब आपने क्या किया, अब देखो b प्लस सी है, ठीक है, b प्लस सी है, तो अगर यहाँ b माइनस सी आ जाए, ठीक है, यहाँ b माइनस, मैं एक डायरेक्ट अप्रोच करा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसकी मैं आपको सिंपल अप्रोच भी बता दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट पहले थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच पे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो डायरेक्ट अप्रोच अगर हम करेंगे तो अब आप यहाँ देखो, अगर मैं सीधा आपको ये बोलूं कि रो वन में बी प्लस सी से अगर बी माइनस सी इन दो को माइनस कर दो तो जीरो हो जाएगा ये, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर रो वन से, ठीक है, रो वन में मैं क्या एम्प्लीफायर चेंज कर रहा हूँ कि रो वन से माइनस कर रहा हूं मैं R2 प्लस R3 को। भाई रो टू और रो थ्री प्लस हो रही है और R1 में चेंजेस आ रहे हैं और मेरे को जीरो मिल जाएगा, है ना। तो जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे पहले तो वो लिख दो ताकि इसमें हमारी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें सबसे पहले पे तो जीरो हो जाएगा, तो हमने करके देखा है, ठीक है। फिर R1 क्या है, a माइनस R2 प्लस R3। तो जब R2 प्लस R3 आप करोगे तो ये हो जाएगा 2C। भाई 2C प्लस ए हो जाएगा ना जब खुलेगा ये, तो सिंपल आपके पास 2C बच जाएगा अभी माइनस का, a माइनस 2C माइनस ए, ये कट गया, माइनस का 2C बच गया। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए R1 जो है माइनस होगा b प्लस ए प्लस बी के साथ, तो a माइनस 2b माइनस ए, फिर ये कट जाएगा, फिर आपका माइनस 2b यहाँ पे बच जाएगा। अब मेरे ख्याल से मुझे एक्सपेंड और कहीं जीरो भी बनता दिख नहीं रहा है, ठीक है। हाँ जीरो बनता हुआ अगर मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर इसको 2 टाइम्स कर दो, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2 जीरो नहीं, एक या एक ही कॉलम में जीरो, एक ही रो में जीरो हो, वो हमें ज्यादा फायदा देता है। तो चलिए फिलहाल एक जीरो हमने कर लिया, एक जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। और कहीं हमें दिख नहीं रहा है 2C 2B, यस हो सकता है अगर मैं ट्वाइस ऑफ B करूं। और चलिए आप, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, फिलहाल एक से करके दिखाते हैं। मैं तो अपना टफ से टफ लेके चल रहा हूं ना, ताकि आप एग्जाम में अगर फर्स्ट भी जाओ तो आपको चीजें आ जाएं, ठीक है। इजी भी हो जाएगा, इजी भी आपको बताऊंगा कैसे होगा। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम वन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम वन के अलॉन्ग, छोटे छोटे नंबर से कॉलम वन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं इसको। तो सबसे पहले बारी आएगी, आपको बताता है प्लस माइनस प्लस, है ना, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो माइनस 2 1 का माइनस 2C का हो जाएगा प्लस का 2C, है ना, प्लस का 2C। और अब ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं, तो यहां पे ये और ये, तो अब क्या बचेगा मेरे पास, हाँ कॉलम वन के अलोंग हम करेंगे। तो जब हम कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक जीरो भी गया तो ये तो पूरा जीरो हो गया, इधर वाला तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तो जीरो हो जाएगा। फिर आ जाते हैं माइनस 2C पे, माइनस प्लस पहला वाला जीरो हो जाएगा, हाँ पहला वाला जीरो हो जाएगा, मैं ये, ठीक है। तो इस पे आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2C का B A प्लस B, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का BC। मैंने पहले वाला जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि जीरो हो जाएगा बच्चों, देखो टाइम भी नहीं है, ये जीरो कॉलम इसके अलोंग आप करोगे ना एक्सपेंड अगर, तो यहाँ जो भी आप मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो अल्टीमेटली जीरो ही होना है। तो इसलिए हम जीरो करते ही इसलिए, याद आया, जीरो लाते ही इसलिए कि चीज़ों में हमें मल्टीप्लीकेशन या चीज़ें कम करनी पड़े, ठीक है। एंड आई होप अब आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी कि हम क्या कर रहे हैं। फिर माइनस 2B की बारी आ गई, ठीक है, माइनस 2B, तो माइनस 2B कॉलम वन के अलाउंग कर रहे हैं तो माइनस 2B, और इसको जान देंगे। तो माइनस 2B में जब हम देखा तो हमें मिला BC, ठीक है, और C प्लस A, ये हो गया, ठीक है। तो 2C अंदर हो गया AB प्लस B स्क्वायर माइनस BC माइनस 2B स्क्वायर C माइनस, अभी नहीं, सीधे खोल दूं, माइनस माइनस 2BC, ये C प्लस A है ना, एक मिनट, C प्लस A, ठीक है। तो पहले इसको इतना ट्रिकी ना बना के इसको माइनस 2B ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, BC माइनस C स्क्वायर माइनस प्लस माइनस C,
ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2ab प्लस 2b² माइनस 2bc² माइनस 2b² माइनस माइनस प्लस 2bc² माइनस माइनस प्लस 2bca। ठीक है, मेरे ख्याल से अब यहाँ कटना चाहिए, माइनस का 2b² प्लस का 2b² माइनस का 2bc² 2b²। तो बचा क्या मेरे पास बच गया 2abc प्लस 2abc जो कि बन गया आपका 4abc। हैंड्स प्रूव्ड। बस सिंपल सा क्वेश्चन था 4 नंबर का। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।